प्रस्तुत कहानी पूस की रात प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। किसानों को सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उनका जीवन घोर अभाव और संकट में ही बीतता है। पूस की रात कहानी में भीषण ठंड की स्थिति का चित्रण होता है और ऐसी कपकपाती रात में भी उन्हें हल्कू को बिना किसी सुविधा के खेत की रखवाली करनी होती है और इतने कष्ट और परिश्रम के बाद भी उसका जीवन कर्ज और अभाव की स्थिति में ही बीत रहा होता है। कहानी के प्रथम दृश्य में हल्कू की पत्नी मुन्नी झाड़ू लगा रही है और तभी जो साहूकार सहना है वह हल्कू से अपने कर्ज के पैसे मांगने आता है। मुन्नी सहना को पैसे नहीं देना चाहती है क्योंकि वह हल्कू के लिए कंबल खरीदना चाहती थी ताकि उसे ठंड में खेत की रखवाली करने में कष्ट ना झेलना पड़े। लेकिन हल्कू नहीं चाहता कि वह बार बार सहना की झिड़कियां सुने, इसलिए वह उसे रुपए लौटा देता है। उसके बाद हल्कू जबरा के साथ उस भीषण ठंड में खेत की रखवाली करने जाता है और दोनों किस तरह रात बिताते हैं इसका बहुत ही बारीकी से और मार्मिकता से लेखक ने वर्णन किया है। हल्कू पुरानी गाढ़े की चादर में और जबरा अपनी पेट में मुंह डाले किसी तरह कांप रहा होता है। बाद में पत्तों को चुनकर आग जलाता है और जबरा को लेकर किसी तरह ठंड से बचने का उपाय सोचता है, लेकिन किसी भी तरह वह ठंड से नहीं बच पाने में सक्षम हो पाता है। साथ ही इतनी ठंड की वजह से वह खेत की रखवाली करने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। भीषण ठंड के कारण नील गायों द्वारा खेत चरने पर भी हल्कू जब सो जाता है तो वह नहीं उठता है और गर्म राख के पास चादर ओढ़कर बैठने से जब उसका शरीर गर्म हो जाता है तो उसे इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह आगे बढ़कर नील गायों से खेत की रखवाली कर सके। सुबह जब मुन्नी आती है, सूरज निकल जाता है और जब मुन्नी आती है और खेत की इस स्थिति को देखती है कि खेत नील गायों द्वारा पूरी तरह रौंद दिया गया है, तो मुन्नी के मुख पर उदासी छा जाती है, जबकि हल्कू प्रसन्न होता है। मुन्नी सोच रही थी कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू सोच रहा था कि अब खेत की रखवाली करने से इतनी भीषण ठंड में यहाँ सोना ना पड़ेगा। इस जाड़े पाले में जानवरों के पीछे दौड़ने से उसे मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ही मार्मिक स्थिति का चित्रण लेखक ने प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है।